सच्चाई यह है कि यह परिस्थिति किसी भी बच्चे के जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए, न ही छोटे बच्चों के लिए और न ही बड़े बच्चों के लिए। माता पिता में से किसी एक का चुनाव करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आजकल यह एक सामान्य बात बन गई है। हम उन बच्चों की भावनाओं और विचारों के बारे में बात करेंगे जो इस दुविधा में फंसे हुए हैं। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी दो बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास चली जाती है। दोनों का अहंकार इतना बड़ा होता है कि वे उन दो नाजुक मनों के बारे में सोचते ही नहीं है। यहीं से शुरू होती है उन अनकही भावनाओं की लहरें। बच्चों की उम्र लगभग 7 वर्ष के भीतर। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ईर्ष्या राग का क्या पता। उन्हें बस माँ और पिता की एकजुटता चाहिए, लेकिन यह माँ बाप के लिए स्वीकार्य नहीं होता। फिर बच्चों की खाने पीने और रहने की जरूरतों का ख्याल ही नहीं रखा जाता, केवल गुस्सा और नाराजगी ही रहती है। फिर कस्टडी के लिए मिलने के लिए कोर्ट में आवेदन आते हैं। अहंकार का संघर्ष शुरू होता है। कोई एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। बच्चों को इसकी भनक भी नहीं होती। फिर उन कोमल मनों का परिपक्वता की ओर बढ़ने का सफर शुरू होता है। उन्हें हर बार यह दिखाने के लिए कि माँ या पिता में से कौन अच्छा है और कौन बुरा, हर संभव स्तर तक जाना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक अपवाद को छोड़कर माँ बच्चों के मन का जितना ध्यान रख सकती है, उतना पिता नहीं रख पाते। यहाँ माँ बाप की समझदारी की परीक्षा होती है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी न्यायालय पर डाल देते हैं। बच्चे वास्तव में दोनों के होते हैं। उन्हें दोनों की उतनी ही आवश्यकता होती है। फिर यह बात कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, बहुत दूर हो जाती है। बच्चों की अन्य जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाने में अधिक रुचि होती है। जब बच्चे माँ के पास होते हैं तो पिता अपनी खर्च की जिम्मेदारी उठाने के लिए कभी आगे नहीं आते। ऐसे समय में वे न्यायालय के आदेश का इंतजार करते हैं। जब दोनों बच्चों की कस्टडी का समय आता है तो यह सब कुछ बच्चों के लिए मानसिक परेशानी का कारण बनता है। वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते। उनकी आंखें, उनका चेहरा कुछ और ही कहता है। बच्चों की छोटी उम्र होने के बावजूद यह कहना गलत है कि वे कुछ नहीं समझते हैं। माता पिता के झगड़े में बच्चों का प्यादे की तरह उपयोग किया जाता है। उन कोमल मनों की उलझन आंसुओं को लाने वाली होती है। न्यायालय में कई तलाक होते हैं और इसका प्रभाव इन छोटे बच्चों के मन में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को समझने के लिए उनकी उम्र, लिंग, मानसिक आवश्यकताएं और घर का माहौल देखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों के दृष्टिकोण से रोज लड़ने वाले माता पिता के साथ रहने से बेहतर है कि वे किसी एक के साथ शांति से रहें। यहाँ तक कि नवजात शिशु भी बहुत कुछ समझते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो जब हम चिल्लाते हैं या आंखें बड़ी करते हैं तो वो नवजात शिशु भी रोने लगते हैं, और जब हम हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं। खुशी होती है, दुख होता है, यह सब कुछ उन्हें समझ में आता है, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए हर माता पिता को एक विनम्र निवेदन करना चाहिए कि पति पत्नी बनकर विचार करने के बजाय माँ पिता बनकर विचार करें, क्योंकि हर बच्चे के लिए उनके माता पिता आदर्श होते हैं। बच्चों को माँ के गर्म हाथों की जरूरत होती है, साथ ही पिता की मजबूत हाथों की भी। प्रेम से परिवार बनाने पर जो बच्चा होता है वह दोनों का होता है, लेकिन जब उस परिवार में विवाद की चिंगारी लगती है तो वह बच्चा किसी एक का हो जाता है, और यह विवाद उस छोटे के जीवन को नष्ट कर देता है। बच्चे एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, यह बात माता पिता को बार बार याद दिलानी चाहिए। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे बच्चों को समझ आने लगता है, उन्हें यह लगने लगता है कि माँ और पिता दोनों बुरे हैं। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर होता है। माता पिता को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, उसे मिट्टी के बिना अस्तित्व नहीं होता।